क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि सर द एग्जॉस्टिव सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी आपको गिवन है। अगर आप इसको देखो तो इसमें दो इनवर्स फंक्शन हमें दिख रहा है, टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। वैसे तो टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स में रिलेशन है, दैट इज इक्वल टू π/2 हम लोग लिखते हैं, लेकिन मैं वो उस तरीके से मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, एक चीज़ बार बार नज़र आ रहा है तो इन दोनों का चलो ना कुछ नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी। बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ एक्स को कह दिया यहाँ पर ए, और कॉट इनवर्स ऑफ एक्स को कह रहा हूँ बी। मैं π/2 वाले रिलेशन से नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये बना a² b² प्लस का 5 माइनस 5a² और ये बना हमारा b प्लस का b² माइनस का 5b प्लस का 6a² प्लस 1 लेस देन 0। अब इस इनइक्वालिटी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है, इनमें से b² कॉमन, b² कॉमन अगर लेंगे तो b² अगर कॉमन लेंगे तो ये बचा सर हमारा a² प्लस 1। तो देखो कहीं से और से भी a² प्लस 1 कॉमन आ सकता है। यहाँ से देखें -5b को कॉमन ले लो, तो -5b कॉमन लोगे तो ये बन गया तुम्हारा a² प्लस 1। और देखो a² प्लस 1 कहीं और से भी कॉमन आएगा। बच्चों इसको ब्रेक कर दो तुम, किस में? 5a² प्लस a² में, और बाद में हमारा एक 1 भी है, और इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से कॉमन ले लो 5। तो जैसे आप 5 कॉमन लोगे तो ये बन गया a² प्लस 1, और लास्ट में ये a² और ये वाला 1, तो ये मिलकर के बन गया a² प्लस 1। मतलब 6 टाइम्स ऑफ a² प्लस 1 लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज लेस देन 0। तो a² प्लस 1 को ही कॉमन ले लेते हैं। सो आई विल टेक a² प्लस 1 कॉमन, एंड इनसाइड यू विल गेट b² माइनस ऑफ 5 ऑफ b एंड देन 6 and less than 0. Now you can see this term is non-negative. This is non-negative. Non-negative है, non-negative है मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। ये दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब इसको ही नेगेटिव होना पड़ेगा। सो b² माइनस ऑफ 5b प्लस 6, दिस मस्ट बी लेस देन 0। तो बच्चों क्वाड्रेटिक लेस देन 0 कब होता है? और यहाँ पर क्वाड्रेटिक में b² का कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है, तो बिटवीन रूट्स है ना, बिटवीन रूट्स यहाँ पर नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो रूट्स क्या हो जाएगा इसका? तो 2 और 3 लिख सकते हैं ना। दिस इज रूट इज 2 एंड 3। तो इसका मतलब है b की वैल्यू, b लाइज इन बिटवीन ओपन ब्रैकेट 2 to 3। तो बच्चों b कौन था? b हमारा था कॉट इनवर्स x। सो आई राइट हियर दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ x की वैल्यू लाई कर रही है 2 से लेकर के 3 में। हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी, वैसे x भी नहीं चाहिए था, मतलब हाँ ऑर्डर्ड पेयर चाहिए था हमें x का, है ना, x का ऑर्डर्ड पेयर चाहिए था x में। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे दोनों साइड में कॉट लेते हैं, और वैसे भी हमें पता है कि सर कॉट फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो यहाँ से इनइक्वालिटी हमारा चेंज हो जाएगा। आई विल राइट हियर कॉट इनवर्स ऑफ 2 विल बी ग्रेटर देन कॉट इनवर्स ऑफ सॉरी x हियर। x की वैल्यू हमारे पास में आ गई कॉट इनवर्स 3 से लेकर के, इनइक्वालिटी चेंज हो गया क्योंकि कॉट फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो आई विल राइट हियर कॉट इनवर्स ऑफ 3, तो x की वैल्यू आ गई। देयरफॉर x बिलोंग्स टू कॉट इनवर्स ऑफ 3 से लेकर के कॉट इनवर्स ऑफ 2 में। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि सर यही m, n है, तो हमें m और n मिल गया, और इसके बाद में जो चीज़ें पूछी गई थी ये पूछा गया कॉट इनवर्स ऑफ m माइनस कॉट इनवर्स ऑफ n। सो यू कैन राइट कॉट इनवर्स ऑफ m माइनस का कॉट इनवर्स ऑफ n। तो क्या बन गया हमारे पास में? दिस इज कॉट इनवर्स में m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? ये हमने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पर। एक मिनट, अगर तुम देखो इसको तो ये हमारा कॉट रहा, सॉरी x लिया था तो ये कॉट बना हमारा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 3 और माइनस का कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ 2, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास में 3 - 2। सो आंसर इज 1। क्लियर है सभी को? ठीक है।